दोस्तों ये है ग्रो एप्लीकेशन, इसमें हम कर सकते हैं ट्रेडिंग। देखिए अलग अलग स्टॉक्स आप खरीद और बेच सकते हैं। इसमें अगर आपको मनी ऐड करना है, देख सकते हो मैंने भी यहाँ पर 0 रुपये रख रखा है। अगर इसमें हमें मनी ऐड करना है, पैसे ऐड करने हैं, तो कैसे कर सकते हैं, सिंपल वे बताऊंगा। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले एप्लीकेशन को ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद आपको क्या देखना है वो ध्यान में रखिए। देखिए यहाँ पर हम लॉगिन करते हैं। लॉगिन करते ही पेज इस तरीके से खुलेगा। हो सकता है कि आप म्यूचुअल फंड्स पे खुल जाए, तो आपको सबसे पहले ये देखना है कि स्टॉक्स पर आपकी बटन है या नहीं। यहाँ पर इस तरीके से ऑप्शन दिखाई देगा। ऐड मनी का ऑप्शन हो सकता है आपको ना दिखाई दिए। अगर है तो यहाँ से ऐड मनी का बटन सीधे दबा देना। अगर नहीं है तो आप अपना फोटो जो कि टॉप राइट कॉर्नर पर होगा इस पर टैप करेंगे और यहाँ पर आने के बाद आपको दिखाई देगा, देखिए ये ग्रो बैलेंस ऐड मनी का बटन, इसको आप कर देना टच। एक बार अगर आपने कर दिया, उसके बाद यहाँ पर आपको जो है अमाउंट डालना होता है। देखिए अकाउंट बनाते समय ग्रुप पर जब आप अकाउंट बना रहे थे तभी आपने बैंक वगैरह सिलेक्ट कर रखे थे। अब हम यहाँ पर अमाउंट डाल रहे हैं। आगे जो प्रोसीजर मैंने क्यों बोला है आपको समझ में आएगा। देखिए मैंने यहाँ पर अमाउंट डाला, साफ साफ इन्होंने बता दिया भाई कि अमाउंट जो है 100 रुपए से 100 रुपए के बराबर है, उससे ज्यादा होना चाहिए। तो हम यहाँ पर कर देते हैं 10,000 रुपए। अब बहुत सारे लोगों को क्वेश्चन होगा कितना मैक्सिमम में डाल सकता हूँ। देखिए आप डाल सकते हैं मैक्सिमम 10 करोड़ रुपए। इन्होंने बोला अमाउंट शुड नॉट बी मोर देन 10 करोड़। 10 करोड़ रुपए तक आप यहाँ पर डाल सकते हैं। लेकिन एक चीज होगी कि जब आप 2 लाख रुपए से, ये देखिए 2 लाख 1 रुपए मैंने लिखे, ये देखिए चेंज हो जाता है। आप ध्यान दीजिए ये चेंज हो जाता है क्योंकि 2 लाख रुपए से ज्यादा यूपीआई अलाउ नहीं करता पेमेंट ट्रांसफर करने का। तो जैसे ही आप 2 लाख रुपए से ऊपर जाते हैं तुरंत ये नेट बैंकिंग पे चला जाता है और नेट बैंकिंग के थ्रू आपको पैसे ऐड करने पड़ते हैं। तो चलिए हम यहाँ पर जो है मैं आपको सिंपली छोटा अमाउंट 100 रुपए डाल के बताऊंगा अपने यूपीआई से। 100 रुपए मैंने यहाँ पर लिख दिए। ऐड मनी का बटन दबाऊंगा। अब देखिए यहाँ पर इन्होंने एक और चीज लिख रखी है कि सिलेक्ट द सेम बैंक ऑन यूपीआई ऐप। ये क्यों जरूरी है, क्योंकि आपने जो बैंक अकाउंट यहाँ पर दे रखा है और यहाँ पर देखिए सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया लिखा हुआ है, यही बैंक अकाउंट अब हम जब यूपीआई पे जाएंगे तब आपको पता चलेगा। देखिए मैं ऐड मनी का बटन दबा देता हूँ, ये प्रोसेसिंग पेमेंट उधर जाती है, गूगल पे आपका ओपन हो जाता है। लॉगिन करते हैं और यहां पर आप देख रहे होंगे कि 100 रुपए सब कुछ सही चल रहा है, लेकिन नीचे की तरफ बैंक अकाउंट जो है कोई दूसरा ही सिलेक्टेड है। अब ये बैंक अकाउंट सिलेक्ट होने की वजह से क्या होगा कि यहां से पेमेंट जाएगा तो लेकिन डिक्लाइन हो जाएगा और आप बोलोगे यार पेमेंट डिक्लाइन हो रहा है। तो आपको बैंक अकाउंट सिलेक्ट करना है जो वहां पर दे रखा है। सेंट्रल बैंक मैंने सिलेक्ट कर लिया। अब मैं अगर पे 100 करता हूं यहाँ पर, ये देखिए मुझे बोला जाता है यूपीआई पिन डाल दो, मैं डाल देता हूं। देखते हैं पेमेंट सक्सेसफुल होता है या नहीं। और ये देखिए यहां से पेमेंट चला गया। अब हम देखते हैं वहां पर आया है या नहीं। और देखिए पेमेंट सक्सेसफुल, 100 रुपए ऐड कर दिए गए हैं। डन देखेंगे तो देखिए स्टॉक्स के ऑप्शन में यहां पर से सब कुछ हट गया है। एक्सप्लोर में यहां से वो बटन हट गया ऐड मनी का। जैसे मैं अपने फोटो पर टैप करता हूं यहां पर आपको 100 रुपए दिखाई देंगे। तो ये तरीका है पेमेंट का। 2-3 चीजें ध्यान में रखना, जब भी ऐड मनी कर रहे हो तो 2 लाख से ऊपर करोगे नेट बैंकिंग से करना पड़ेगा, उससे नीचे यूपीआई से हो जाएगा। बैंक अकाउंट्स वही सिलेक्ट करना जो यहाँ पर दे रखा है। जीपे में जब जाएगा, जब रिडायरेक्ट करेगा वहां पर भी उसी तरीके से बैंक अकाउंट सिलेक्ट करना और अमाउंट 100 रुपए से कम नहीं होना चाहिए। और एक और चीज बताऊंगा दोस्तों, अगर आपने अभी अभी अकाउंट खोला है, आज या कल ही खोला है, 1-2 दिन ही हुए हैं, तो थोड़ा वेट कर लेना। अकाउंट प्रोसेसिंग में थोड़ा टाइम लग जाता है कभी कभी और आप लोग सोचते हो कि पेमेंट ऐड नहीं हो रही वगैरह वगैरह। थोड़ा वेट कर लेना, 4-5 दिन के अंदर जब आपका अकाउंट एक्टिव हो जाएगा तब आप ऐड मनी कर पाएंगे। और कुछ सवाल हो कमेंट सेक्शन में लिख देना। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, कमेंट जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू।